Konnichiwa minasan, वेलकम बैक टू जापानीज कक्षा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट लेसन जो कि है 7th। इस लेसन में हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंस पैटर्न पढ़ने वाले हैं। जो सबसे पहला सेंटेंस पैटर्न है वो है एन दे वर्ब। तो एन यहाँ पर जो है वो है ऑब्जेक्ट या कोई टूल, दे यहाँ पर दे पार्टिकल है और वी मतलब यहाँ पे वर्ब है। तो एन को यूज करके हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस पैटर्न का सीधा सीधा मतलब है कि इस चीज़ से ये एक्शन की। फॉर एग्जाम्पल अगर हिंदी में बोलूँ तो अगर मैंने कैंची से पेपर काटा तो कैंची को यूज करके काटा, है ना। तो कैंची से पेपर काटा, तो दे यहाँ पर क्या बता रहा है कि इस चीज़ को यूज करके ये एक्शन कंप्लीट हुई। ओके, तो हमने दे के बारे में हमने पहले भी ये यूज पढ़ा हुआ है। हमने पहले पढ़ा था कि व्हीकल को यूज करके अगर मैं कहीं आती जाती हूँ, इकिमास कीमास खायरिमास, तो व्हीकल दे इकिमास कीमास खायरिमास, वो सेंटेंस पैटर्न पढ़ा था। यहाँ पर है एन दे वर्ब, ठीक है। अब इसी को एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल है हाशी दे ताबेमास। हाशी मतलब होता है चॉपस्टिक्स, हाशी दे ताबेमास, ताबेमास मतलब होता है खाता हूँ। हाशी से खाता हूँ मतलब हाशी को यूज करके मैं खाने की एक्शन कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाशी दे ताबेमास। अगर आपको ओ पार्टिकल और दे पार्टिकल में गलती से भी कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं ये बताना चाहूंगी, अगर आप रिप्लेस करते हो हाशी ओ ताबेमास, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, डायरेक्ट एक्शन आ जाएगी कि हाशी को खाता हूँ। आप हाशी को नहीं खा रहे हो, है ना, आप चॉपस्टिक को नहीं खा रहे हो, आप चॉपस्टिक को यूज करके खा रहे हो, इसलिए ओ नहीं आएगा, यहाँ पर दे आएगा। ओके, आई होप अगर थोड़े बहुत डाउट आ भी गया होगा पार्टिकल में तो वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पैटर्न, डबल कोट में वर्ड या सेंटेंस वा नानी नानी गो दे नांदेस का। इसका मतलब आप भी समझ गए होंगे। मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है या ये जो वर्ड है वो इस भाषा में क्या बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे आरिगातो वा एइगो दे नांदेस का। आरिगातो मतलब थैंक यू, ठीक है। एइगो दे, एइगो मतलब इंग्लिश, तो आरिगातो को एइगो इंग्लिश में नांदेस का क्या बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, थैंक यू, थैंक यू बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी वर्ड अगर आपको पूछना है कि उस भाषा में क्या बोलते हैं, आप इस सेंटेंस पैटर्न को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह है एन नी आगेमास। एन नी आगेमास मतलब होता है कि एन को दिया, ठीक है, एन को दिया, इतना बस आप याद रख लो। अब इसको हम सेंटेंस से समझते हैं। जैसे मीरा सान वा संतोषु सान नी हानाओ आगेमास, ठीक है। मीरा सान ने संतोष सान को फूल दिए। तो ये जो नी के साथ एन के साथ जो नी है ना, तो वो टारगेट पर्सन होता है, मतलब इसको दिया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पैटर्न है एन नी मोराइमास। एन नी मोराइमास का सीधा सीधा हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो एन से मिला, एन से मिला। तो एन यहाँ पर टारगेट पर्सन है और इसी से मोराइमास मतलब मिलने की एक्शन हो रही है। अब इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। यामादा सान वा किमुरा सान नी हाना ओ मोराइमाशिता, मतलब यामादा सान को किमुरा सान से फूल मिले, ठीक है। तो यहाँ पर एन के साथ जो नी लगा है उस पर्सन से मिलने की एक्शन हो रही है, मतलब वो पर्सन गिवर है, ठीक है। कभी भी ये चीज़ याद रखना, अगर पर्सन के जो नाम है उसके बाद अगर नी यूज होता है मतलब वही टारगेट पर्सन है, ठीक है, वही टारगेट पर्सन और उसके साथ जो एक्शन यूज हुए, वर्ब यूज हुआ है, आप समझना कि वही डायरेक्ट पर्सन वो वर्ब कर रहा है। तो नी का यहाँ पर मतलब ये होता है। नेक्स्ट सेंटेंस पैटर्न है मो वर्ब इन माशिता फॉर्म। तो इसका मतलब यह है कि मो मतलब होता है ऑलरेडी, वर्ब इन माशिता मतलब होता है कि वो वर्ब हो चुका है, वो पास्ट में जा चुका है। तो ऑलरेडी वो वर्ब हो चुका है, ऑलरेडी वो एक्शन हो चुकी है, ठीक है। मो नोमी माशिता मतलब ऑलरेडी पी चुका हूँ। मो ताबे माशिता मतलब ऑलरेडी खा चुका हूँ। तो ये ऑलरेडी का मतलब होता है ऑलरेडी ये वर्ब हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप भी इस बहुत सारे सेंटेंस पैटर्न हमारे हो गए हैं और आई होप कि आप लोग भी अपने एग्जाम्पल्स बना रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। तब तक के लिए मैं चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। जा माता।